दोस्तों कहते हैं हर पर्वत में कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है, लेकिन गिरनार पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये एक जीवित अध्याय है। आस्था, इतिहास और आध्यात्म का संगम। आज हम लेकर आए हैं गुजरात के पवित्र गिरनार पर्वत के दर्शन, जो आपको इतिहास और भक्ति दोनों से जोड़ देगी। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल टू लिव में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित। इस वीडियो में हम जानेंगे गिरनार यात्रा के बारे में और यहाँ कैसे आप पहुँच सकते हैं और यहाँ कौन कौन से स्थान हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आज करते हैं गिरनार यात्रा के दर्शन। गुजरात के जूनागढ़ शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गिरनार पर्वत। ये गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई करीब 3666 फीट है और आध्यात्म की नज़र में इसकी गहराई की कोई सीमा नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 10,000 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी होगी, पर कहते हैं जो ये यात्रा पूरी कर ले उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो जीवन में एक बार यहाँ की यात्रा हमें जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप घर बैठे मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से ये दर्शन लाभ कर सकते हैं। यह पर्वत हिंदू जैन धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है और यही इसे भारत के सबसे खास तीर्थ स्थलों में शामिल करता है। गिरनार हमें सिखाता है हर चढ़ाई कठिन होती है, पर मंजिल हमेशा सुंदर होती है। यह पर्वत केवल एक यात्रा नहीं, यह आत्मा की जागृति का मार्ग है, क्योंकि वहाँ की हवा में इतिहास, आस्था और शक्ति तीनों का एक साथ मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे सबसे पहले भवनाथ मंदिर। उसके बाद हम दर्शन करेंगे जहाँ श्री कृष्ण के भाई बलराम जिनका विवाह यहाँ हुआ था, उस जगह के हम दर्शन करेंगे। फिर हम चलेंगे नरसिंह मेहता जी के घर पर, जो श्री कृष्ण के परम भक्त थे। फिर हम गिरनार पर्वत की 10,000 सीढ़ियों की यात्रा शुरू करेंगे। तो गिरनार पर्वत की यात्रा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, मैंने यात्रा की शुरुआत भवनाथ मंदिर से की थी। मेरी यात्रा सुबह 9 बजे शुरू हुई थी, पर आपको गिरनार की यात्रा सुबह जल्दी करनी चाहिए। भवनाथ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर में आपको 2 शिवलिंग के दर्शन करने को मिलेंगे, जिनमें से एक स्वयंभू है और दूसरा अश्वत्थामा के द्वारा बनाया हुआ बताते हैं। मंदिर परिसर में एक मृगी कुंड भी है, जिसकी मान्यता है कि जब माँ पार्वती शिवजी को ढूंढते हुए गिरनार आई थी, तब उनके वस्त्र का टुकड़ा यहाँ गिरा था। तब से ये मृगी कुंड स्थापित है। इस मंदिर में शिवरात्रि को मुख्य मेला भरता है और कई अघोरी यहीं दर्शन करने आते हैं, क्योंकि गिरनार में पहाड़ों में कई अघोरी सालों से तपस्या में लीन है। यह अघोरी आपको सिर्फ कुंभ के मेले में ही दिखाई देते हैं। उसके बाद इन्हीं गिरनार पर्वत की गुफाओं में अपनी तपस्या करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब आप गिरनार पहुंचेंगे तो आपके खाने पीने की यहाँ पे क्या व्यवस्था रहेगी। मुझे नाश्ते की काफ़ी सारी यहाँ पे स्टॉल देखने को मिली। उनमें से मैं भी एक स्टॉल के ऊपर रैंडमली रुका, जहाँ पे मुझे यहाँ पे गुजराती फूड अपना खमन ढोकला मिल गया और पोहा यहाँ पे मेरे को मिल गया और समोसा भी मैंने यहाँ पे ले लिया। तो आप अगर यहाँ नाश्ता करना चाहते हैं सुबह का, तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आपके पास में यहाँ पे, और लंच करना चाहते हैं उसके भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है। तो ये थी, तो इसी के साथ में एंजॉय करते हैं पोहे को। पहले तो कैसा बना है, क्योंकि हर जगह का फूड का एक अलग ही मज़ा रहता है। वैसे मुझे गुजराती फूड ज़्यादा पसंद है। थोड़ा ऑयली है, पर ठीक है, नाश्ता करते हैं, उसके बाद में यात्रा को फिर से स्टार्ट करते हैं आगे। हर हर महादेव। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे 5 से 6 किलोमीटर के ऊपर सारे मंदिर स्थित है।
वहाँ के लिए यहाँ पे आपको ऑटो मिल जाएगा। तो ऑटो के अंदर आप अप्रोक्स 300 रुपये 400 रुपये कुछ आपको ज़्यादा भी चार्ज करेंगे, तो बार्गेनिंग आपको करनी होगी। उसके बाद में आप सारे मंदिर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे बोलते हैं कि 800 के ऊपर मंदिर है, तो सारा विजिट करने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो मैं उनमें से कुछ मंदिर जो मेन मंदिर है उनको आज कवर करूँगा, उनके आज दर्शन करूँगा यहाँ पे, और उसके बाद में हम यात्रा स्टार्ट करेंगे ऊपर दत्तरा तेज की। तो 10,000 सीढ़ियाँ हमें भी चढ़नी है, तो 5 से 6 घंटे का समय उसमें लगेगा। तो अभी हम निकल गए आगे के दर्शन करने के लिए। तो आगे दर्शन करेंगे हम, दामोदर कुंड और बहुत सारे मंदिर है उनके करते हुए हम निकलेंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे विजिट करने की आपके लिए। ऑटो से मेरी यात्रा विपुल भाई के साथ में हो रही है यहाँ पे। विपुल भाई ने मुझे बहुत अच्छा एक चीज़ बताई। कल यहाँ पे अक्षय कुमार और जानवी जी भी आए थे और उनकी फिल्म का प्रमोशन था, तो महाराज गिरनार जी की यात्रा पे वो भी यहाँ आए, उन्होंने यहाँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। और एक चीज़ बताऊँगा, जो विपुल भाई का आप ऑटो देख रहे हैं, ये यहाँ पे नम्र मुनि जी महाराज है जिन्होंने यहाँ पे 30 ऑटो वालों को गिफ्ट में दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जैन धर्म के श्री नम्र मुनि जी महाराज जिन्होंने ये इतनी बड़ी आशीर्वाद इनको यहाँ दिया कि ये अपना जीवन यापन आराम से यहाँ पे कर सके। इसी के साथ में मेरा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है उसमें मैं यहाँ पहुँचा हूँ श्री बलराम जी के दामोदर कुंड तीर्थ क्षेत्र में। सामने आप देख रहे हैं नरसिंह मेहता जी की यहाँ पे एक मूर्त लगी हुई है, उसको हम सामने से देखेंगे, उसके बाद में सामने से दर्शन करेंगे। और सामने आप देखेंगे गिरनार क्षेत्र श्री राधा दामोदर जी, श्री रेवती जी, बलदेव जी का प्राचीन मंदिर। अब इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब यहाँ पे आएंगे और यहाँ आकर जब आप दर्शन करेंगे, बलराम जी का जो श्री कृष्ण के भाई थे उनका ये ससुराल है। ससुराल इसलिए है क्योंकि ये जो कुंड देख रहे हैं आप, उनका जो विवाह हुआ था वो यहीं हुआ था। श्री कृष्ण के साथ में वो यहीं आए थे और माता रेवती के साथ में उनका यहाँ पे विवाह हुआ था। तो ये थी रेवती, जो रेवतक पहाड़ जो है उनकी पुत्री थी रेवती, जिनके साथ में उनका यहाँ विवाह संपन्न हुआ था। तो यहाँ के हम दर्शन करेंगे, ऊपर चल के हम दर्शन करके आएंगे श्री कृष्ण भगवान का ये मंदिर यहाँ पे, तो उनके भी हम यहाँ पे दर्शन करेंगे। चलते हैं आगे। जय श्री राधे। आते ही पहले श्री कृष्ण के बड़े भैया यानी कि बलराम जी के यहाँ पे मुझे दर्शन करने को मिले। सामने बहुत सुंदर चीज यहाँ लिख रखी है कि दाऊ सो दाता नहीं जग में को एका, दीनन पे रक्षा करे टारे विघ्न अनेका। दाऊ दाऊ सब कहे मैया कहे ना कोय, दाऊ के दरबार में मैया कहे सो होए। तो बहुत सुंदर यहाँ पे जो पंक्तियां मुझे देखने को मिली और सामने बलराम जी का ये स्थान, बहुत ही दिव्य दर्शन। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री राधे। दोस्तों, इस मंदिर में आपको बलराम जी के साथ साथ श्री कृष्ण के दर्शन भी करने को आपको मिलेंगे। ये मंदिर श्री कृष्ण के वंशज और उनके प्रपौत्र व्रजनाभ ने बनवाया था। इस मंदिर का उल्लेख हमें स्कंद पुराण में भी देखने को मिलता है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आप रेवती कुंड का दर्शन करें, जहां बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ था, और उसी के पास में है मुचकुंड महादेव का मंदिर, जिनके आप दर्शन भी यहाँ कर सकते हैं। मुचकुंड महादेव, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, मुचकुंड यहाँ के राजा थे और उन्होंने ये मंदिर यहाँ पे बनवाया था। तब से मुचकुंड महादेव नाम से इनको यहाँ जाना जाता है। अब दामोदर कुंड के दर्शन करने के बाद में तीसरी कड़ी मेरी पहुंची अशोक शिलालेख जूनागढ़ पे। अभी मैं हूँ अशोक के शिलालेख के यहाँ पे। अब मैं बात करूंगा सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक जो थे वो उन्होंने लड़ा कलिंग का युद्ध 262-263 ईस्वी पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ। तब कलिंग में युद्ध हुआ और सम्राट अशोक की जीत हुई। उस समय कई सारे नरसंहार हुए, कई लोग उसमें कलिंग के युद्ध में मारे गए। उस युद्ध के दौरान उनका मन परिवर्तित हो गया और उनके मन में दया भावना जागृत हो गई। उसके बाद में उन्होंने उस युद्ध को छोड़ के बौद्ध में अपनी रुचि बढ़ाई और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद में कुछ शिलालेख हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में आप बोर्ड पे देख सकते हैं।
यहाँ पे शिलालेख के बारे में बताया हुआ है। पहले मैंने जो शिलालेख बताया वो उसकी कॉपी है। अंदर हम जो शिलालेख देखेंगे उसमें 3 भाषाओं में अलग अलग राजाओं ने उसको वापस से उकेरा था और बताया गया कि 1822 में इसको टोड ने इसको यहाँ पे खोजा था। तो ये थी यहाँ की। ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के हम शिलालेख को देखेंगे। इसके लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, यहाँ से हमें टिकट लेना होगा और टिकट लेकर ही हम अंदर शिलालेख को देखने के लिए जा सकते हैं। तो टिकट का क्या प्राइस है भैया? 20 रुपये, ओनली 20 रुपीज़, ओनली 20 रुपीज़ आपका चार्जेस रहने वाला है शिलालेख को देखने के लिए। और ये है अशोक शिलालेख जो मेरे सामने आप देख रहे हैं। इसमें एक तो है पाली भाषा में लिखा हुआ और एक साइड में है ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ और एक लैंग्वेज इसमें और है। तो 3 भाषाओं में इस पे उकेरा गया था ये। तो अलग अलग राजा हुए उसके बाद में जिन्होंने यहाँ पे लिखवाया था। तो ये है अशोक का शिलालेख। और दर्शन की इस कड़ी के अंदर मैं पहुँचा हूँ नरसिंह मेहता जी के घर पे, यानी कि उनके निवास स्थल पे। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे द्वारकाधीश जो सामने दर्शन आते ही आपको होंगे, इनकी हाजिरी आप लगा सकते हैं। पास में आप देखेंगे श्री सांवरिया सेठ के दर्शन आप यहाँ करेंगे। सांवरिया सेठ के मुख्य दर्शन भी मैंने आपको पहले करवा रखे हैं, आप वहाँ जाकर भी दर्शन कर सकते हैं, जो चित्तौड़ के पास में मलटिया गांव के अंदर स्थित है। तीनों मूर्ति के मैंने आपको दर्शन करवा रखे हैं। पास में आप देखेंगे नरसिंह मेहता जी का जो असली रूप था वो आप सामने देखेंगे, वो मूर्ति बनी हुई है। आप इनके दर्शन यहाँ पे आकर कर सकते हैं। नरसिंह मेहता जी के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक पूरी डॉक्यूमेंट्री में 1 से 1.5 घंटे की भी बनाऊंगा वो भी कम पड़ेगी, क्योंकि साक्षात भगवान के स्वरूप यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और कहते हैं नरसिंह मेहता जी अभी भी अपने निवास स्थल पे निवास करते हैं। यहीं पे आपको महादेव के दर्शन भी होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं 52 बार उनको दर्शन देने के लिए यहाँ पे आना पड़ा था। रुक्मणी जी ने उनको दर्शन दिए और श्री कृष्ण उनको देवलोक देह सहित लेकर गए थे। तो तलहटी के सारे दर्शन करने के बाद में अब मुझे जाना है ऊपर की साइड में दर्शन करने के लिए। ऊपर मेनली 3 मंदिर है जिनके हम दर्शन करेंगे। यहाँ से टोटल जो स्टेप है वो 9999 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना है। ऊपर जाकर हम दर्शन करेंगे। उसके पहले यहाँ पे वीर हनुमान का मंदिर, जहाँ पे आप दर्शन करें सबसे पहले वीर बजरंग बली से यहाँ से प्रार्थना करके ही ऊपर का सफ़र यात्रा करने के लिए स्टार्ट करें। तो ये थी यहाँ की, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं गिरनार जी का नाम लेकर। तो जय गिरनारी, और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। आगे मैं आपको ऊपर ज्वाइन करूँगा, तब तक के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। जय गिरनारी, जय 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 श्री। तो गिरनार पर्वत के दर्शन करते वक्त सबसे पहले जो आप पहुंचेंगे वो है पहली टूक। जैन तीर्थकर नेमिनाथ जी महाराज की यहाँ पे जगह है, जहाँ पे जैन समाज के जितने भी अपने भक्त हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ आकर दर्शन करते हैं। इसके आगे मैं दर्शन करने वाला हूँ माँ अम्बे के, तो वो हमारी दूसरी डेस्टिनेशन होने वाली है। अप्रोक्स अभी जो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ वो हाफ भी नहीं हुई है अभी तक, और उसके बाद में 6000 सीढ़ियों के आसपास बताते हैं कि अम्बा माता के वहाँ पे मेरी हो जाती है। तो ये थी यहाँ तक की। और हवा बहुत तेज़ है अभी, और मौसम थोड़ा ऐसा हो रखा है कि रेनकोट पहन रखा है मैंने, और हल्की बारिश है, पूरे बदल हो रखे हैं हर तरफ। लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जहाँ तक मैं कवर कर पाऊँगा वहाँ तक कोशिश करूँगा ऊपर कवर करने की। और ऊपर के दर्शन कोशिश है भगवान दत्तात्रेय महाराज के हम ऊपर तक जाएं और ऊपर जाकर दर्शन करें। तो पहले हम दर्शन करते हैं नेमिनाथ जी महाराज के यहाँ पे, और यहाँ को उनको नमन करके ऊपर की यात्रा को हम कंटिन्यू करेंगे। जय जिनेंद्र। तो नेमिनाथ भगवान के मैंने यहाँ पे दर्शन किए। जब यहाँ पे आप दर्शन करने के लिए आएंगे तो यहाँ पे अंदर आप जो देखेंगे
दर्शन होंगे आपको साउथ स्टाइल में। साउथ स्टाइल मैंने इसलिए कहा क्योंकि साउथ के मंदिरों के अंदर जितने भी आपको दर्शन करने को मिलेंगे वो सिर्फ दिए की रोशनी के अंदर या मोमबत्ती की रोशनी के अंदर ही दर्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक पत्थर से बना हुआ मंदिर है, नेमिनाथ जी की बहुत सुंदर अंदर मूर्ति है जिनको आपके यहाँ दर्शन करने चाहिए। इसी के साथ में आगे बढ़ता हूँ और फिर दर्शन करेंगे हम अम्बा माता के। और बात करें बीच बीच में खाने पीने के लिए और पानी के लिए कई सारी शॉप्स आएगी। मैं भी रुका एक रैंडमली शॉप्स में, तो वहाँ से आपको क्रीम रोल वगैरह और नमकीन वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो रुकते रहें और चलते रहें, फिर दर्शन करेंगे हम अम्बा माता के। दोस्तों, गिरनार पर मुख्यतः 5 चोटियां हैं, जिसमें पहले नंबर पे है नेमिनाथ जी का मंदिर, जिसे पहले टूक भी कहा जाता है। दूसरा है अम्बे माता का मंदिर, जो एक शक्ति पीठ है, जहां माता का उदर भाग यानी कि पेट यहाँ गिरा था। उसके बाद नाथ संप्रदाय का गोरक्षनाथ जी का मंदिर, जहां उनके चरण पादुका के दर्शन है। उसके बाद दर्शन है दत्तात्रेय भगवान के, और अंत में दर्शन होते हैं एक चोटी पर माँ काली के, जहां वो विराजमान है। इसी के साथ नेमिनाथ जी के दर्शन के बाद हम दर्शन करने आए माँ अम्बे के। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, क्योंकि श्री कृष्ण अपनी पत्नी जी के साथ में जब यहाँ आए थे तब माता ने अपने मुखारबिंद के दर्शन यहाँ दिए थे। तब से माता हमें अपने मुखारबिंद के दर्शन देती है। आज हम बहुत खुश थे क्योंकि माँ सती के एक और रूप, एक और शक्तिपीठ के दर्शन हमने यहाँ कर लिए थे। माँ अम्बे माता तक पहुँचना बहुत आसान भी है, क्योंकि यहाँ तक रोपवे भी आता है, पर मौसम खराब होने पर इसे बंद कर दिया जाता है। जब हम यहाँ पहुँचे तब रोपवे बंद था, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। तो मैंने ये यात्रा पैदल ही संपन्न की। आप अगर रोपवे से यात्रा करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट udankhatola.com पर जाकर बुक कर सकते हैं। आपको राउंड ट्रिप का यानी आना और जाना तो आपको पर पर्सन 700 रुपये पे करना होगा। अम्बे माता के मंदिर तक 6000 सीढ़ियों का सफ़र है। उसके आगे 4000 सीढ़ियाँ और चढ़कर आप दत्तात्रेय तक जा सकते हैं, जिस बीच में आप गोरक्षनाथ जी के चरण पादुका के दर्शन भी आप वहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ। अभी मैं हूँ गुरु दत्तात्रेय चरण पादुका, और एक रास्ता जा रहा है यहाँ पे नीचे। जब गोरखनाथ जी के मैंने दर्शन किए, वहाँ से अप्रोक्स मुझे 15 मिनट से 20 मिनट लगे, क्योंकि सारा आप देखेंगे पूरा रास्ता मैं उतरते हुए आया हूँ नीचे। उसके बाद में यहाँ का मैं बता दूँ, अगर दत्तात्रेय जी के दर्शन करने के लिए जाने तो आपको ये रास्ता लेना है ऊपर वाला, और यहाँ पे अगर आपको भोजन प्रसादी अगर ग्रहण करनी है तो आपको यहाँ से नीचे उतर के जाना होगा। और वहाँ आश्रम में आपको नीचे जाकर, आश्रम अभी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल और बारिश हो रही है, तो मैं दर्शन करने के लिए ऊपर जाऊँगा पहले दत्तात्रेय जी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे वापस जर्नी, और यहाँ से चढ़ाई वापस स्टार्ट होती है मेरी। दोस्तों, अम्बे माता के दर्शन के बाद जब मैं गोरक्षनाथ और दत्तात्रेय दर्शन के लिए आगे बढ़ा ही था तो मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था, पर मैं अकेला ही निकल गया भगवान दत्तात्रेय के दर्शन के लिए। अब दोस्तों, जानते हैं भगवान दत्तात्रेय के बारे में। एक कथा के अनुसार माता अनुसुईया, जो कि अत्रि ऋषि की पत्नी थी, उनका निवास स्थल गिरनार पर ही था। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनुसुईया माता की परीक्षा लेने यहाँ आए थे। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने साधु का रूप लेकर माता से भिक्षा मांगी, और भिक्षा में माता से नग्न अवस्था में भिक्षा मांगी और कहा, हमारा भरण पोषण आपको करना है। माता ने कहा, आप मुझे अपमानित कर रहे हैं, एक पतिव्रता के लिए ये करना बहुत गलत है। तब माता ने अपनी दिव्य शक्ति से तीनों को पहचान लिया और कमंडल से जल लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश पर छिड़क दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने 6 माह के बच्चे के रूप यहाँ पे ले लिया था। उसके बाद माता ने अपना दूध पिलाकर उनका भरण पोषण किया और उनकी भिक्षा का मान रखा। फिर कई दिनों तक भगवान ने बच्चों के रूप में माता के पास रहे। फिर माता पार्वती और माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी के कहने पर तीनों बच्चों को अपने वास्तविक रूप में वापस बनाया। उसके बाद माता अनुसुईया से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय को प्रकट किया, जिसके 3 मुख थे। इसमें एक मुख में ब्रह्मा, एक मुख में विष्णु और एक मुख में महेश, तीनों के रूप हम दत्तात्रेय जी भगवान में
देखते हैं। फिर दत्तात्रेय जी ने इसी स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या की थी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिरनार पर्वत के दर्शन की जो मैंने आपको करवाई। तो इसी के साथ में, इस गेट के साथ में वीडियो का अंत करते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कल का मेरा टूर सोमनाथ का रहेगा और हाल ही में कल ही मैंने पावागढ़ की यात्रा की थी। उसके बाद में 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ के मैं यहाँ आया। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। हर हर महादेव।